इच्छामि मध्ये सद्भक्ति का उत्सव को तस्सालोचन मंगल और करीम सत प्रमाण योग भोग गए चलिया छे सत्य छे धर्म छया नीच काल में जमी की जमी वाला संस्कृत को हो सभी हम समाज में हम केवल आचरण दृष्टिकोण पूर्वाचार्य पर सकल गुण छे भाव जावना की आचार्य वंदितो सर्वसिद्धे धर्मचल मनोवंगं गोच्छामि समय पौर्णमणि सोई जल्दी बणियं गोच्छामि समय बाहु मीनमो सोई केवली बणियं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वीतरागं जिनं ननञ्जनसत्त्वं पश्यन्ति आत्मना अनेकान्तमयी मूर्तिनित्यमेव प्रकाशताम् वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्देकसम्पदं वक्ष्ये समयसारस्य वृत्तिता तात्पर्यसंज्ञिकां नमस्ते। एक हस्तलिखित कृति पर लिखा था। हस्तलिखित कृति पर अंतिम प्रशस्ति में लिखा था, कटी टेढ़ी टेढ़ी घिची अर्ध अधोमुख होई कष्ट कष्ट कर रह लिखो जतन राखो सो। ग्रंथ को लिखा तो कटी ग्रीवा भग्न पृष्ठा कटी ग्रीवा तुल्य दृष्टि अधोमुखा कष्टेन लिखितम ग्रंथम पुत्रवत कृपाया। हस्तलिखित कृति पर लिखा जाता है भग्न पृष्ठा पीठ टूट जाती है, भग्न पृष्ठा कटी ग्रीवा और गर्दन भी झुक जाती है, तुल्य दृष्टि अधोमुखा कष्टेन लिखितम ग्रंथ ग्रंथ बड़े कष्ट से लिखा जाता है, इसलिए इस ग्रंथ की पुत्र के समान रक्षा करना। पुत्र शब्द क्यों दिया? देखिए कि एक शब्द के पीछे जो उपमेय किया जाता है उसका पुत्र हमारे कुल का दीपक, हमारी परंपरा, इसलिए प्रकार ये शास्त्र हमारी ईश्वर की परंपरा। इतना
मैंने पहले बहुमान हस्तलिखित कृतियों का करते थे, शास्त्रों का करते थे। आज बिल्कुल माने ये हो गया, दबाए कितना सो जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोग कर सो वाणी मस्तक दो नहीं काका मस्तक उसमें लिखा है, जो मूल प्रति है सो वाणी मस्तक चढ़ो, दिमाग में चढ़ जाए। वाणी के मस्तक नहीं चढ़ना है, वाणी के मस्तक में चढ़ना है। सदा दे तुम दो ऐसी वाणी को मैं नमस्कार, और तुम उसकी छाती पे चल के नमस्कार शुरू करेंगे। सो वाणी मस्तक चढ़ो। जो उसकी फीलिंग है सब, हम बार बार यही कह रहे हैं, सब फीलिंग कर रहे हैं। समझा हुआ ज्ञान निमित्त मिलने पर प्रकट हो जाए, रटा हुआ ज्ञान उसका होगा क्या। इसलिए जो पूर्व स्मृति है वो किसकी है, समझे हुए ज्ञान की क्या। अभी आप और हम सुन रहे हैं, समझे और समझ रहे हैं, और अभी कालांतर में भूल भी गई, लेकिन कोई प्रसंग आ गया ना तुरंत याद आ जाए कि नहीं वो बात ऐसी थी। तो समझा हुआ ज्ञान जो है विस्मृत हो जाने पर भी पुनः कार्यकारी हो जाता है। लेकिन रटा हुआ ज्ञान क्या, तोते को रटा दिया क्या, शिकारी जंगल में आता है, दाना फैलाता है, दाने का लोग जाल फैलाता है, दाने का लोग दिखाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए, पढ़ तो लिया, याद कर लिया, वो कोई तोता तो उसमें जाकर ये रटा हुआ ज्ञान। समझे, रटे हुए और समझे हुए ज्ञान में समझे फर्क आया। समझा हुआ ज्ञान हमेशा सावधानी पैदा करता है। समझ में आ गया, कोई करना नहीं होगा। देखो, समझो, करो, बनो, क्या समझे। प्रथमानी दिखाता है, करने समझाता है, चरणानुग करने की बोलता, द्रव्यानुग बनने की बोलता, बात खत्म हो गई। तो समय सार हमारी शुद्ध श्रद्धा का विषय है। शुद्ध श्रद्धा, शुद्ध श्रद्धा का मतलब जो शुद्ध द्रव्य का स्वरूप है वैसा ही तो उसका श्रद्धान कर। उसमें जो कर्म मिले हुए हैं, फलाना मिला हुआ है, ढमका मिला, ये सब उठा कर देख तरफ क्या गुणस्थान है, मारना है, जिसको सब हटा कर रखे, इसका वहाँ कोई जरूरत नहीं। कोई शुद्ध श्रद्धा है, उत्कर्ष से जो रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं मुझे वो सब आत्मा के अलावा जितनी ये सब पर है, सब ये सब वर्णातीत, भाषातीत, शब्दातीत, गुणस्थानातीत, सहनातीत, अरथ मरु मगन्नम अबद्धम चेतना गुणमशब्दम ज्ञान मनक ज्ञानम जीव मन संसार। जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है तो कहती अरस है। नीरस क्यों नहीं कहा, अरस क्यों कहा। नीरस शब्द भी है ना, तो नीरस क्यों नहीं कहा, अरस क्यों कहा। क्योंकि उसमें कभी रस है ही नहीं, इसलिए वो अरस है। नीरस किसको कहते हैं, जिसमें से कुछ निकाल दिया जाए। आज आप नीरस भोजन करेंगे क्यों, कि हम घी छोड़ देंगे, उसमें से नमक निकाल देंगे, और जिसमें शुरू से कुछ नहीं है वो अरस है, अरूप है, शुरू से ही उसका रूप है। अगंध है, निर्गंध नहीं कहा, सुगंध दुर्गंध नहीं कहा, अगंध, उसकी कोई गलती नहीं। अंदर आंखा लगने का मतलब उसका कोई एक्जिस्टेंस था ही नहीं, कभी नहीं। बस अब ये चीजें, इन शब्दों के अंदर जो फीलिंग भरी हुई है वो अपन फीलिंग,
कल का जो आपने बताया था ना विकर्म कर्म और अकर्म, अकर्म जो बताया, अकर्म का मतलब हुआ कि वो दोनों से रहे तो। हाँ, क्योंकि मतलब जो शुद्ध और अशुद्ध से बिल्कुल परे है वो अकर्म है। अकर्म तो मतलब शुद्धोपयोग की अवस्था होगी, वो अकर्म की अवस्था होगी? नहीं नहीं, वो अकर्म का श्रद्धान करना। शुद्धोपयोग जो है अकर्म का श्रद्धान करने की बात करता है। शुद्धोपयोग में क्या कर्म नहीं चल रही क्या? कर्म का उदय नहीं चल रहा है, वही इसीलिए कर्म उदय नहीं हो रहा है क्या? बंद नहीं हो रहा, सब हो रहा है, लेकिन उस जीव का उपयोग उसमें नहीं है। क्या उपयोग कहाँ है? शुद्धात्मा की वाइब्रेशन पर। इसलिए शुद्ध अपने यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं, अब यहाँ से कोई भी चीज निकल जाए हमारा उपयोग नहीं, तो इसका मतलब कि वो चीज निकली नहीं थी। जीवन में गुजरती हैं कुछ ऐसी बातें, जीवन से गुजरती हैं कुछ ऐसी बातें जिनके सोचने में बिगड़ती है जीवन की रात। जीवन से गुजरती हैं कुछ ऐसी बातें जिनके सोचने से बिगड़ती है जीवन की रातें। अरे गुजरना तो उनका स्वभाव है जीवन से, अरे गुजरना तो उनका स्वभाव है जीवन से, लेकिन हम कुछ खरीदे ना, कुछ ऐसी बात है। अब यहाँ से फेरी लगाने वाला, ठेले लगाने वाला, सब्जी लगाने वाला गुजर रहा है, क्या प्रयोजन है? आवाज दे रहा है, जब हमें चाहिए नहीं, हम क्यों फालतू का दिमाग लगाए कि टिंडी का आवाज दी, फालतू में पूछना शुरू कर दिया। जीवन से गुजरती है कुछ ऐसी बातें हैं। हाँ, जीवन से गुजरती कुछ ऐसी बातें जिनके सोचने में बिगड़ती जीवन की रात है। सोचने से बिगड़ती जीवन की रात है। अरे वो निकल गया, उसने ऐसा तो नहीं कर दिया, ये तो नहीं कर, क्या लेना देना। उनके सोचने से बिगड़ती जीवन की रातें। आगे बता। गुजरना तो उनका स्वभाव है जीवन से, गुजरना तो उनका स्वभाव है जीवन से, लेकिन हम कुछ खरीदे ना, कुछ ऐसी बात है। कल होली आने वाली थी, 4-5 साल का जो बच्चा था, तो लगा मम्मी कल हम रंग नहीं खेलेंगे, होली नहीं खेलेंगे। क्यों नहीं खेलोगे? नहीं, पिछली बार तो याद रहा कि हमारे दोस्तों ने ऐसा रंग लगाया था, बहुत दिन तक छूटा नहीं था और कपड़े फाड़ दिए थे, तो हम नहीं खेलेंगे। मम्मी कह रही बहुत अच्छी बात है बेटा, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरे दिन सुबह होली आई, गली मोहल्ले के बच्चे सब इकट्ठे हो गए, तो रंग लाने लगे। अब वो जो बच्चा था वो ऐसी कमरा था, ऐसी गली थी, खिड़की थी, तो उसमें सुरक्षित हो गया। अब सारे बच्चों ने देखा ये अपना दोस्त तो आया नहीं, चलो अपने उसके घर चलते। तो सब चलते पूछते हाथ करते करते और उसके घर पहुँच गए। वो तो अंदर था, उसकी मम्मी आई, क्या है? सवाल बोलते क्या है? हमारा दोस्त पिता है, अब उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं आएगा, वो नहीं खेलने, वो नहीं करेगा। वो भाई साहब यहाँ कमरे में थे। अब उनके मन में पलटी क्या था कि खिड़की से देख तो जाए मेरे कैसे फूट बने होते। जैसे खिड़की खोली तो बच्चे तो बच्चे होते, वो चतुर होते, इस कमरे में रहता है मेरा दोस्त, तबीयत ठीक नहीं है, और देखने लगा तो फटकारी लगा दी दम, अब रंग लग गया। और खिड़की बंद की, कुछ किया, उसको तो रंग डर ही गया। अब पीछे से आया, अरे मम्मी मम्मी मेरे रंग लग गया। अरे भाई तो कमरे में बंद था, रंग कैसे लगे? मेरी मम्मी हम क्या कर रहे थे, हम खिड़की से देख रहे थे मेरे दोस्त कैसे भूत बने हैं, तो उन्होंने पिचकारी से मेरे को डाला। तो हम जो है मुँह के दरवाजे से नहा करके रात की खिड़की से देखते हैं, दूसरे के रात रंग को देख रहे हैं,
वही हमको इसलिए कोई राग नहीं देखना, देखना इसलिए राग रंग को देख रहे, ये नहीं क्या राग रंग देख रहे, खाली देख रहे थे बस। तो देखने से ही आपका मतलब है वो। अरे भाई जुआ खेलने 4 जने और 4 जने देखने वाले बैठे, तो पुलिस आएगी किनको ले जाएगी? हैं? वो कहेगा नहीं साहब हम तो देख रहे थे, हम तो खेल ही नहीं रहे थे। भैया मुझे पता नहीं, तुम तो यहाँ बैठे थे ना, रंग हाथ पकड़े गए चलो। अनुमोदना तो कर लेना है, इसलिए अनुमोदना से पकड़ना है। तो बस वो सीधी बात है भाई, कर्म सिद्धांत तो अपने पास सीधा सीधा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा दृष्टांत कि आपने नहीं भी किया लेकिन आप दूसरे के राग रंग में। हम हमेशा ये कहते हैं कि ब्रह्मचर्य व्रत का मतलब क्या है? आप दूसरों के विकार को, आपके अंदर विकार है नहीं है वो नहीं कह रहा, दूसरे के विकार को देख करके आप उसके विकार की कल्पना मत करो। यही सोचो उनके चाकू नहीं करना होता है बेचारे क्या, और उसके विकार को देख करके आप उनको छुड़ाने की, ये करने की, समझाने की, बनाने की बेकार। हमें तो जीवन का जो निष्कर्ष निकाला कि आप किसी की चीज की हो, किसी की बुराई की रस लेकर के सुनते हो, वो बुराई आपके अंदर हो जाएगी। कोरोना है, कोरोना दो बैक्टीरिया आपके अंदर आ जाएगी। जब नींबू का, इमली का नाम लेने से मुंह खट्टा हो जाता है, अपमान आ जाता है, हम क्यों न मार के लगाए? इसको देखने से ही आपके भाव हो गए, और भाव की वजह से आपके मुंह में पानी आया। हाँ, तो मैंने आपसे वो इसलिए तो पूछा था कि जो कर्म भाव कर्म नौ कर्म में जो आप लड्डू को देख के मुंह में पानी आया, वो नो कर्म, वो नो कर्म, तो मतलब वो आपके अंदर जो उपादान में कोई ना कोई तो हलचल हुई, इसलिए वो चीज आप, इसलिए आपने कोई असली पिक्चर देखी, असली फोटो देखा, किया, तो आपके विकारी भाव उपादान में आपके विकारी भाव आएंगे। सत्ता में थे, सत्ता में थे, वो उदय में आएगा और वो जो है आपके बंद का कारण बनेंगे। वो अच्छा दृष्टांत। सुनी को अनसुनी करे, सुनी को अनसुनी करे ते हजारों में एक, और देखी को अनदेखी करे ते लाखों में एक। सुनी को अनसुनी करे ते हजारों में एक, और देखी को अनदेखी करे ते लाखों में एक। किसी की बुराई यदि सुन भी ली, ऐसे सुनो जैसे हमने सुना ही नहीं। किसी की बुराई देख भी ली, ऐसे देखो हमने देखी नहीं। अनदेखी करे, देखी को अनदेखी करे सो के लाखों में एक। इसका नाम है समय सार। इस किताबें गाथा रटने का नाम समय सार नहीं है। टीका रटी, गाथा रटी और दूसरों की बुराई वो महाराज ऐसे करते हैं, वो ऐसे नहीं है, शुद्धोपयोगी नहीं है, वो द्रविणी है, न फलाना नहीं। बहुत बड़ी बात, मुझे बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। सही बात है। क्या सही बात है यार, झूठी बोलने बैठे। ये जीवन समय सार है। जीवन कोई बात, जीवन समय सार। शब्दों के समाचार तो पढ़ रहे हैं बहुत अनादिकाल से। जीवन अंदर से आत्मसात करना वाली बात है। अजी तेरी चेतना में किसी के आने का इंतजार है। यदि तेरी चेतना में किसी के आने का इंतजार है तो समझना तू परम से बना है। निर्भार चेतना का नाम ही समय सार है। क्या? निर्भार चेतना, जिसमें राग देश मोह का कोई भार ना हो,
कोई समझ सा ज्ञान का भी भार है क्या? हठम ज्ञानम क्रियाहीनम, बिना बिना चार के ज्ञान क्या है? भार है। इसीलिए उसको क्या कहा? परिचय। ज्ञान को परिचय कहा। ज्ञान को परिचय, अरे प्रज्ञा परिचय है कि नहीं? प्रज्ञा परिचय है कि नहीं? अज्ञान परिचय है कि नहीं? क्या है? कि सूक्ष्म ज्ञान है, इसलिए वो परिचय है। क्यों? उसमें अहंकार आ जाता है। हमारे ज्ञान को कोई नहीं पूछ रहा, हमें कोई नहीं पूछ रहा, हमने इतना पढ़ लिया, हमारे ज्ञान का अरे तूने अपने लिए पढ़ा है, दुनिया के लिए पढ़ा? उसके बाद में नहीं हम रोएंगे क्या? और हमारी बात इतने लोग सुनते हैं और इतना वो है, ये अहंकार हो गया है। हमारे मानने वाले बहुत हैं। क्या तूने अपने आप को मान लिया ना? तूने अपने आप को मान लिया, समझ लिया। तो उपसम ज्ञान और क्षय ज्ञान ये परिचय है, क्षय ज्ञान तो परिचय नहीं है। देखो क्षय ज्ञान जो है तो मति, श्रुत, अवधि और मन पड़ेगा, ये तीन ज्ञान की अपेक्षा उसका बताया। केवल ज्ञान जो क्षय ज्ञान, क्या क्षय ज्ञान कौन सा? केवल ज्ञान। इस सम्यक दर्शन के साथ होने वाला क्षय ज्ञान बोलेंगे। क्या समझे? इसमें तो सब गटर पटर हो जाएगा। तो जिसके पास मति शुद्ध ज्ञान है, तो वो जो है अवधि ज्ञान जिसके पास नहीं है, तो वो अवधि ज्ञान की अपेक्षा ये मति शुद्ध ज्ञान अज्ञान है। ठीक है, उसकी अपेक्षा ये ज्ञान। और अवधि ज्ञान मति शुद्ध की अपेक्षा प्रज्ञा है, मति शुद्ध की अपेक्षा। लेकिन मन पर ज्ञान नहीं है, इसलिए अवधि ज्ञान अज्ञान, वो उसका परिचय। और मन पर ज्ञान के लिए केवल ज्ञान, इसका अपेक्षा से लगाना। अपेक्षा, वो अपेक्षा से लगी। तो लेकिन जैसे कल भी आपने चर्चा करी थी सम्यक दर्शन के बारे में। हाँ, सम्यक दर्शन का आपने अलग अलग तरीके से परिभाषा बताई, अलग अलग अपेक्षा से सम्यक दर्शन बताया। पर जैसे श्रद्धान सम्यक दर्शन, सातों प्रकृतियों का उपसम सम्यक दर्शन, सातों प्रकृतियों का क्षयोपसम सम्यक दर्शन, सातों प्रकृतियों का क्षय सम्यक दर्शन, अधिगमक और निर्गत ये सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन के फिर सातों तत्वों के श्रद्धान और सात गुण में श्रद्धान ये सम्यक दर्शन। हाँ, ये सब पर से जुड़े हुए हैं। थोड़े आगे मेरे भावना अलग है। तो ये सब कैटेगरी जो अपने सम्यक दर्शन की अपने, अब इसमें मैं बोलते ये रूप से कर्म सातों प्रकृतियों का जो इफेक्ट तो सातों प्रकृतियों की वजह से ही सम्यक दर्शन पे आ रहा है मूल रूप से। तो सातों प्रकृतियों का क्षय हुआ, उपशम हुआ या क्षयोपशम हुआ, वो जो है वो कर्म के लेवल पर जो कार्य हुआ है। तो ये जो जैसे आपने श्रद्धान की, ये भी अल्टीमेटली प्रभाव तो कर्म के लेवल पर ही करेगा, या आपका जो दूसरा अधिगमन या निसर्गत सम्यक दर्शन हुआ वो भी अल्टीमेटली प्रभाव तो कर्मों के ऊपर ही करेगा। क्या मतलब ये मैं इसलिए इसको जानना चाहता हूँ, मैं थोड़ा विज्ञान से जोड़ करके बात करना चाहता हूँ कि कोई पदार्थ है, मैं वही वहाँ पर आपके स्वभाव वेद और उस पर मैं विज्ञान से जोड़ स्वामी देते कि जैसे केमिस्ट्री लेबोरेटरी में अपन जाते हैं कि सब विद्यार्थियों को अलग अलग पदार्थ दे देते हैं, एक को नमक दे दिया, एक को शक्कर दे दी, एक को नौसादर दे दिया, एक को दूसरा केमिकल दे दिया, एक को कोई दी, सबको अलग अलग। अब उसको उस विद्यार्थी को केमिस्ट्री में रिएक्शन करके बताना है कि पदार्थ क्या है, अननोन दिया, सबस्टेंस दिया, जिसने दिया उसको तो पता ही नहीं है, पर अब वो विद्यार्थी उसका टेस्ट करता है कि वो देखने से कैसा है, वो चखने से कैसा है, वो दूसरे पदार्थ में रिएक्शन करता है कैसे करता है, वो पानी में घुलनशील है या नहीं घुलनशील। तो ये जो है आपके जो स्वभाव भेद जो दिए, उस स्वभाव भेद से लक्षणावली से वो एक एक चीज़ को देखता है और उसको कन्फर्म करता है कि हाँ ये जांच करने के बाद में
ये चखने के ऊपर खारा है, ये पानी में घुलनशील है, ये इस तरह का इसका है, इसका छूने से ऐसा है, वो कंफर्म करता है कि ये नमक है, ठीक है ना। इसके बाद में फिर वो एक कंफर्मेटरी टेस्ट और करता है। कंफर्मेटरी टेस्ट करता है उसके लिए कि वो उसको आग में जलाता है और उसकी आग की लो कैसे निकलती है, वो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। जिसकी लो इस तरह की है इसलिए पक्का ये नमक ही है। यह हर चीज़ का एक केमिस्ट्री के अंदर एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, वो फ्लेम टेस्ट, इसको होता है फ्लेम टेस्ट। तो इस तरह से सम्यक दर्शन के अंदर कंफर्मेट, आपने इतनी कैटेगरी बताई, आपने संख्या भी बताई, असंख्यात भी बताई, एक भी बताई, दो भी बताई, ये सम्यक दर्शन के इतने भेद बताए। पर अब इसमें जो मेरा ये जानना चाह रहा हूँ इसको, इसमें कंफर्मेटरी टेस्ट वो क्या है? जिस तरह से केमिस्ट्री के अंदर जो कंफर्मेटरी टेस्ट है कि फ्लेम टेस्ट, उसको आग में जलाया था, उसकी लो इस तरह से निकली, इस कलर की लो निकली, इसलिए ये पक्का यही पदार्थ है, ये नमक ही है या शक्कर ही है, दैट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट। इस तरह से सम्यक दर्शन के अंदर इतनी कैटेगरी जो आपने बताई, उसके अंदर कंफर्मेटरी टेस्ट इसमें से कौन सी चीज, ये मेरी जिज्ञासा है। स्वयं की अपेक्षा बताएगा तुम्हारा सिद्धांत है कि नहीं, दूसरे का थोड़ी बताना है। तुम्हारा नमक है या नहीं है ये तुम्हें बताना है, स्वयं का है, दूसरे से नहीं है। तुम उसको पड़ोसी का थोड़ी बताओगे शक्कर का। स्वयं का तो स्वयं ही नहीं माना, दूसरा कैसे अनुभव करेगा? दूसरा के लिए बताएगा। देखो बिना व्यवहार के निश्चय नहीं चलता, इसलिए कंफर्मेटरी टेस्ट ही है, उसका आस्तिक गुण। क्या आस्तिक गुण? कोई से कितनी बदलाने की कोशिश करे, क्या कि नहीं ये है, नहीं ये है, नहीं ये है, नहीं भाई तेरा क्या है मुझे पता नहीं, मेरा तो यही है। क्या अमिताभ सर जो है जब प्रश्न को कहते कंफर्म है, तो जिसको ये पता है कि क्लियर है, तो बरलाने से या लोभ देने से कि तेरे इतने कम हो जाएंगे तो और अभी सोच ले, तो बरलाएगा। पर जब उसकी श्रद्धा आस्तिकता पर है तो वो क्यों जाएगा? नहीं समझ में? ये उसका कंफर्मेटरी टेस्ट है, मतलब सिद्धांत, उसका सिद्धांत वही मतलब है सिद्धांत, उसका तो मैं सिद्धांत। हाँ, तो वो कंफर्मेटरी नहीं, उसको कोई बरला रहा है। हाँ। अब आप जो कह रहे हैं ना कि उसका कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है, तो वो उसको कोई बरला रहा है, तो किसी के बरलाने में नहीं आता। हाँ। क्या वो उसका अगर सिद्धांत, हाँ, तो मिथ्या दृष्टि जो है ढीठ होता है, सम्यक दृष्टि दृढ़ होता है। इदमेवे दृश्मेवे तत्त्वम नानन्य जानथा इत्य कंपाय सामोवत सन्मार्गे संसार। बस स्वरूप यही है, ऐसी है, इसी प्रकार है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार नहीं। क्या यह है, ऐसी है, मतलब इदमेवे इद समय यही है, इसी प्रकार ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं। बिल्कुल, ये दृढ़ बात हो गई सम्यक दृष्टि की। दृढ़ तो सम्यक दृष्टि दृढ़ होता है, मिथ्या दृष्टि ढीठ होता है। मिथ्या दृष्टि ढीठ 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 ढीठ, हाँ, अच्छी बात को स्वीकार करने में नहीं रहता, वो जो अपने पकड़ रखी उसमें रहता है कि नहीं मैं 2 2 5 ही मानता हूँ, तुम कहते 2 2 4 कहते रहो, मुझे क्या मतलब। समझ में आई बाबू कि आपके काम की सब चीजें। इसलिए जैन दर्शन में पक्की श्रद्धा का मत नहीं है श्याम जी। जैन धर्म पक्की श्रद्धा की बात नहीं करता, जैन धर्म सच्ची श्रद्धा की बात करता। हम लोग सब कहते हैं ना पक्की श्रद्धा करो, पक्की श्रद्धा, पक्की तो सब अपने में, जितने धर्म वाले सब पक्के हैं, कट जाएंगे पर रुकेंगे नहीं। बहुत कठिन है बाबू। तो पहले अपने अंदर का, आप तो एग्रीकल्चर जानते हो कि जिस भूमि में हमें बीज बोना है उसका जो है पहले यदि हम उसको उपजाऊ नहीं बनाएंगे, उसके बाद अगर को नहीं निकालेंगे अच्छे बीज बोने के लिए,
रही बात जो सम्यक की है, सम्यक दर्शन की है, सम्यक दर्शन, तो सम्यक दर्शन जो हो रहा है ये सब निमित्त पर है। क्या जो सम्यक दर्शन हो रहा है तो उपशम क्षय क्षोक्षम में क्या निमित्त है तो उसका उपादान तत्व आत्मा, लेकिन क्या निमित्त है उसमें? उपशम क्षय क्षय क्षोम बनाने में क्या निमित्त है? उस कर्म को उपशम क्षय क्षोक्षम कौन बनाता है? आपके भाव परिणाम आपके कैसे हैं? आपकी श्रद्धा मैले पानी, कांच के गिलास में मैला पानी है, उसमें आप फिटकरी डालते हो तो उसका मैल कट के नीचे जाता है। तो जो देव साध गुरु आदि की श्रद्धा है, क्या सच्चे देव साध गुरु की श्रद्धा है, किसी की पाप की श्रद्धा है, उसके कारण उसमें वो मैल कटता है। मैल कटना है ना भ्रांति निकलना। गुरु की श्रद्धा फटकरी से जो गंदगी है वो नीचे बैठ गई है। हाँ, तो श्रद्धा की फटकरी है आपकी फटकरी। तो श्रद्धान फटकरी कौन सी? देव साध गुरु। देव साध गुरु की श्रद्धा फटकरी वो आपने वो नहीं डालोगे तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए देशना नब्दी का मंत्र, और उसके होने पर वो हो ही जाए ऐसा जरूरी नहीं है। क्या अब पूरे कीचड़ में, ये कीचड़ पूरा है, उसमें पानी थोड़ा है और तुम फिटकरी डालो तो उसमें क्या होगा? पूरा कीचड़ ही कीचड़ है तो क्या होगा? है तो नहीं, उसमें तो पानी है, निकलना चाहिए। ऐसे हर चीज की वस्तु व्यवस्था है। इसलिए उन्होंने कहा कि कर्मों का अंताकूड़ाकूड़ी होना, सत्तागत और आश्रवगत, उसका रेशु है। तब नहीं निमित्त मिलने पर उसमें जो है सम्यक उत्पत्ति की होता है। अब पूरा कीचड़ ही कीचड़ है आपको, तो कीचड़ को पानी को क्या निकलेगा उसमें? वहीं फिटकरी हो बन जाएगी, समझाना पड़ेगी। ये सब निमित्त। विशुद्धि किससे बढ़ेगी? काल अवधि 3 प्रकार की बड़ा सर्वार्थ। ये काल निमित्तिक, दूसरी कर्म निमित्तिक, तीसरी भाव निमित्तिक। अर्थ पुद्गल परावर्तन काल शेष रहने पर क्या? अर्थ पुद्गल परावर्तन काल शेष रहने पर सम्यक दर्शन की योग्यता थी, और उससे हो ही जाए ये नियम नहीं, पर बिना अर्थ पुद्गल परावर्तन काल के सम्यक नहीं हो सकता। तो ये है पहले काल निमित्तिक। दूसरे कर्म निमित्तिक, तो उन्होंने कहा कि जो सत्तागत कर्म प्रक्रिया है वो सब अंताकूड़ाकूड़ी हो जाए। 70 कूड़ाकूड़ी उसकी है मोहनी कर्म की, 30 कूड़ाकूड़ी उसकी है, 20 कूड़ाकूड़ी उसकी है। इन सब के कूड़ाकूड़ी की स्थिति अनुसार कम होकर के कितने हो जाए? अंताकूड़ा। तब एक दूसरी निमित्त होता है। और तीसरा निमित्त भाव निमित्त। क्या? संगी, पंचेंद्री, पर्याप्त, जागृत और उपयोग में सर्वशुद्ध, इतनी चीजें हों तो सम्यक हो। ये भाव निमित्तिक। तो भैया देखो ऐसा है, काल निमित्त को कर्म निमित्त तो अपने पास ज्ञान है नहीं। इतना ज्ञान भाव निमित्त का ज्ञान तो है कि मैं मनुष्य हूँ, पंचेंद्रीय हूँ। अब क्या कमी हमें? केवल एक श्रद्धान करने की तो कमी रह रही है। और किसका श्रद्धान करना? वो सेल टैक्स लग रहा है, इनकम टैक्स लग रहा है। क्या वस्तु स्वरूप को समझने में कोई टैक्स नहीं लग रहा। जो कहते हैं उसको भगवान ने कहा, उसको हम श्रद्धान कर रहे हैं। तीनों में एक
ज़्यादा चलेगा तीनों होने चाहिए। हैं? पहली जरूरी है कि तीनों जरूरी है। तीनों 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 ही एक दूसरे के परिपूरक है। क्योंकि महाराज जी आप जो कह रहे हैं शेष लेना तभी समाप्त हो संयम सबसे पहले नहीं हो सकता, कम हो जाए तो नहीं होगा, अधिक हो जाए तो नहीं होगा। तीनों एक दूसरे के परिपूरक हो गए। हाँ, महाराज जी ये कौन बताएगा? भगवान बता के गए, नहीं बताएगा बताएगा मतलब क्या? ये कोई पुरुषार्थ नहीं करेगा ना महाराज। क्यों क्यों नहीं करेगा? इच्छा बात करते हो महाराज जी मेरा पुत्र परावर्तन कौन बताएगा? भगवान। मेरे हाथ में तो इन कर्मों के हाथ में। अब आपने ये बता दिया 100 साल की एज है, तेरी उम्र 50 साल की, ये बताओ 50 साल के बाद ही तेरी जॉब आयु कर्म जो बनता है, आयु कर्म बनता है, आचरित किए गए कि भाई तेरे भाग में बनता, आप यहाँ से गलत कर दो, तो कौन बताएगा साहब? आपको निरंतर सावधान रहना, समझे? जो हमारी सावधानी समझ है ना, सावधानी है ना समझ, कि यदि इसी प्रकार में जो वर्णन किया गया है और इसमें मैं सावधान रहूंगा तो मेरा नंबर आ जाएगा। जैसे ये मंदिर है और एक दरवाजा इसका घुसने का है, वो चारों तरफ दीवार है, अब वो जिसको दिख नहीं रहा है उसे का तुझे अंदर घुसना है। अब वो क्या हुआ कि घूमते घूमते दरवाजे के पास आया तो उसे खुजली आ गई, तो अब दीवार का अवलंबन छोड़ के तो 4 कदम आगे चल गया, फिर दीवार को टटोलने लगा। अब वो उतना चक्कर फिर खाएगा तब वहां आएगा। तो सावधानी क्या रखनी है? हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं कि भाई जब मनुष्य पर्याय में आए, विषय कसाई की बुद्धि उत्पन्न हो रही है तो तू मोक्ष के द्वार से दूर चला जाए, इतनी सी बात है। जब इतना कह दिया कि तेरे हाथ एक हाथ दूर है मोक्ष, एक हाथ तेरी मनुष्य पर्याय से, अब सिद्धांत कौन करेगा? हम करेंगे, तुम करो। नहीं लेकिन उसमें पूरा होना चाहिए तो ही अरे वही बात है। अभी तुम एक बात तो सोचो, तुम आत्मोदर बराबर नगर बांध के पूरी जान, जो बात कह रहे हो उस बात का जवाब वो तो मान लिया ना। क्या मान लिया? तो पुरुषार्थ ये बोलना चाह रहा है। तो उसका सिद्धांत करो कि मेरा आत्मोदर परावर्तन ना जाने कब आ जाए, उसके प्रति सावधान रहना है अपने को। देखो अब आपको दूसरा दृष्टांत देते हैं। आप चले गए कहाँ? स्टेशन, आपको जाना था जोधपुर और टिकट ले लिया, सब ले लिया और स्टेशन को बचने का निकला, 2 घंटे गाड़ी लेट हो गया, लौट के घर जाएंगे, घर आना पड़ेगा, चलो यहीं घूमते। अब 2 घंटे की गाड़ी लेट है, फिर भी आप जो है बार बार देखो, उसने कह दिया कि 2 घंटे लेट है, फिर भी कोई पैसेंजर निकली, कोई मालगाड़ी निकली, अरे अपनी गाड़ी तो नहीं आ रही, अरे अपनी गाड़ी तो नहीं आ रही। नहीं करता हूँ, 2 घंटे के बाद ही करता हूँ। हाँ बेटा, वो दिन वो 2 घंटे क्या करके वो 1.5 घंटे में आ जाएगा। महाराज जी वो है, लेकिन अगर उसने बोला है 2 घंटे लेट है, तो मैं क्या कहते हैं मात्र आधा घंटा पहले प्रयास करूँगा, उससे पहले बस आधा घंटा पहले तो कर रहे हो ना। हाँ ठीक है ना, वो तो कर रहा हूँ। तो आप सावधान तो हो। नहीं मतलब मैं 1 घंटे तक निश्चिंत हो जाऊंगा, 1 घंटे 1.5 घंटे बस सावधान तो हो ना, निश्चित तो हो, सावधान तो। भाई आप 1 घंटे निश्चित हो गए तो मतलब अलर्टनेस, ये आपका आईक्यू है वो ठीक है, पर अलर्टनेस तो आना चाहिए ना। आपने कहा ना आप आधा घंटा क्या 10 मिनट करिए, पर अलर्टनेस आपका जो पुरुषार्थ तो उसकी तरफ वही है। बस 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 हमारा कहने का मतलब है कि आचार्य भगवंतों ने बताया कि भाई अल्पोदर परावर्तन काल का स्वरूप क्या है, किसे कहते हैं? अल्पोदर आज परावर्तन उसमें सब आधे रह जाते हैं। काल भव परावर्तन भाव कहाँ कहाँ जो भव परावर्तन है उसका आधा कहाँ लिखा है? तो पढ़ के बताएंगे सवास वो टीका है उसके 5 परावर्तन जो है 5 परावर्तन में केवल जो द्रव्य परावर्तन उसका उसके 2 भेद हैं। कर्म पुद्गल परावर्तन, नो कर्म पुद्गल परावर्तन। यहाँ शब्द लिया अर्ध पुद्गल परावर्तन, तो भाव और भाव की बात है, पुद्गल की बात है, पुद्गल मेटा क्षेत्र की बात है। अर्ध पुद्गल परावर्तन, तो द्रव्य परावर्तन के 2 भेद।
कर्म पुद्गल परावर्तन नौकर्म। तो जो नौकर्म पुद्गल परावर्तन जो है वहाँ आ जाता है, ये हमारा भी नौकर्म पुद्गल बहुत बड़ा है। पर्याय पूरा करना पड़ेगा, मोक्ष जाना है कैसे। तब आचार्य कहते हैं कि तुझे उस अंतर्मुख में यदि तेरा क्लाइमेट मिल जाए तो सम्मत को प्राप्त कर सकता है। पूरे अद्भुत परावर्तन काल का समय नहीं है कि अद्भुत परावर्तन काल में हो ही जाए, पर बिना अद्भुत परावर्तन काल की नहीं होगा, ये नहीं होगा। मतलब बिना, बहुत अच्छा दृष्टांत दिया, जो दरवाजा है बिना दरवाजे के आप अंदर घुस नहीं सकते। बस वो अंतर्मुख का दरवाजा है, वो अंतर्मुख टाइम का ही है। बस होता ही है। और उसको चूक गए आप, उसको चूक गए तो चक्कर लगा, चक्कर हम क्या करें, उसको चूक गए तो लगा चक्कर। तो मतलब यहाँ जो है स्पेशल बात ये है कि वो अंतर्मुख के समय में आपको उसके अंदर घुसना है। इन सब के लिए अद्भुत परावर्तन काल के लिए या कर्मों की अंतापूरी स्थिति प्राप्त करने के लिए या आपकी संगीत पंचेंद्रिय आदि पर्यायों को प्राप्त करने के लिए सब कौन निमित्त है? वीर शक्ति देव साधु का नौकर्म ही हमारी समृद्धि के लिए निमित्त है। क्या इसीलिए जो मिथ्या दृष्टि भी होता है तो उसको कहते तुम सच्चे देव साधु कर। पूरी धर्म परीक्षा में यही मुझे और कोई परावर्तन में जो सबसे बढ़िया कह रहे हैं तो भावों का कोई रोल नहीं है इसमें, केवल द्रव कर्म और नौकर्म की भूमिका है। और उस सब में जो नौकर्म है, सबका नौकर, तीनों का नौकर्म आपको फिर बताते इस सच्चे देव साधु ही नहीं, इसके बगैर तीन काल में न वो होगा न वो होगा न वो। क्षय सम्मत के लिए क्या निमित्त है? केवली सुख केवली का पाद। तीन चीज बिना सेवली सुख केवली के पाद के लिए कौन कौन सी? क्षय सम्यक, तीर्थंकर प्रति और परिहार शुद्धि सही। और परिहार शुद्धि सही। परिहार शुद्धि सही। ये तीनों बिना मतलब केवली शुद्ध केवली के बिना केवली शुद्ध केवली के पादमूल के नहीं होते, ये उनका नौकर। पादमूल का मतलब ऐसा सानिध्य, जैसे आप यहाँ बैठे साक्षात्कार। हाँ, जैसे पादमूल का मतलब क्या हुआ? नहीं, मतलब ऐसा है ना जरूर थोड़ी समोशन में जाना ही है। नहीं, मतलब जैसे आपके सानिध्य में उदयपुर में चातुर्मास हो। हाँ हाँ, तो यानी कि क्या कहते हैं, जैसे आप यहाँ हो कि केशव नगर में सेक्टर में कोई है दूसरी जगह पे, हाँ, तो भी उसको हो सकता है। तो शांति में आएगा। यहाँ पढ़ने आ रहा ना क्लास तब ना हो, तो घर में बैठा तो कैसे हो जाएगा? आप बाद में कहोगे ना कि इस बार मैंने चतुर्मास का लोकदान का बहुत दान दिया, लोकदान नहीं होता, रवि महाराज का चतुर्मास हो जाता, मैं इधर भाग जाता, पंडित जी उठा के ले जाते, महाराज की खबर आ जाती कि उधर जाना उधर करना उधर करना, बात नहीं। अभी ये जो जैसा अभी आपने फरमाया कि तीर्थंकर प्रगति के बल के लिए केवल शुद्ध केवली का पादमूल आवश्यक। हाँ, तो अभी जो कृष्ण है वो तीसरे नरक में है। हाँ, और इन्होंने ये तीर्थंकर हो गए अपने यहाँ, तो इनको कहाँ शुद्ध केवली और पादमूल कहाँ मिलाएंगे? देखो ऐसा है कि तीर्थंकर प्रति बांध के गए ना, हाँ, निम्नाथ भगवान के संवत्सर में। अच्छा। इसी तरह से राजा श्रेयास ने भी वो श्रेणी राजा श्रेयास महावीर भगवान का संवत्सर। हाँ, तो उन्होंने उनके भगवान महावीर के संवत्सर में उनके बाद में उन्होंने तीर्थंकर प्रगति कर महाराज जी मतलब जैसे है ना, कहने का मतलब ये जैसे आपने हम दर्शन करके चले गए और तो घर जाकर के भावना 16 का हाँ, सानिध्य का आपका मतलब कंपल्सरी आपके यहाँ देखना है। वो नो कर्म का जो द्रव्य है वहाँ विशुद्धि नहीं रहेगी। हमारे ये सुनने में सानिध्य का मतलब जैसे पाद में जो बोला गया वो हमें आपकी बात का जवाब देता हूँ। वो ऐसा है तो प्रारंभ तो मेरी बात सुनो, प्रारंभ यहाँ करेगा, कौन वहाँ कर सकता है?
ठीक है, यहाँ से दर्शन करके चला गया और घर पे प्रारंभ यहाँ से करके जाएगा। स्टार्टिंग तो वहाँ से हो गई है और कंप्लीशन आप बाद में कर धनी सकते बने हैं। बिना तो ऐसे ही नहीं जाना उसको, पहले तो नहीं बनेगी बात नहीं, सम्यक दर्शन की बात और एक और बात विशेष बात बता देता हूँ कि जीव स्वयं सुरतेवली बन करके हाँ। और अपने ही पादमूल में क्षाक समुद्र प्राप्त हो सकता अच्छा, स्वयं के लिए है। अपने ही पादमूल में जगत तो तीर्थंकर हाँ। मान मान लिया बात खत्म नहीं। मैं गुरुदेव अभी अक्षय ग्रह की बात को थोड़ा आगे लिया था हमने। जैसे अगले बार अक्षय ग्रह ने कहा कि अभी हम आपके पादमूल में बैठे हैं। हाँ तीर्थंकर के पादमूल समोसा में बैठे बिल्कुल बैठे हैं। समय से ठीक है, विशुद्धि बढ़ रही नहीं बढ़ रही। विशुद्धि बढ़ गई। बस। अब परंतु आपकी विशुद्धि इतनी नहीं पूरी नहीं हुई कि आपको क्षयिक समदर्शन हो जाए, थोड़ी आंशिक हुई। पर फिर आप अपने घर गए या कहीं पर भी गए, आपकी क्रिया ऐसे करी तो अशुद्धि जो इनकम्प्लीट वहाँ पर इनिशिएशन शुरुआत तो वहाँ से कर लिया आपने पादमूल में, परंतु उसका कंप्लीशन बाद में अपन ग्रस्त अवस्था में रहकर के उसको कर सकते हैं क्या? जैसे कोई मनुष्य है समोसन में चला गया और उसने उनके पादमूल में रहकर के उसके भाव की विशुद्धि प्रारंभ किया ना, प्रारंभ कर दिया। एक चिंगारी ले गया ना, हाँ। चिंगारी ले गया, चिंगारी ले गई। अब चिंगारी से अंगार बन जाएगा। तो फिर बाद में मतलब उसको बाद में नहीं क्या महाराज जी इसमें ये सुन में आया था कि जैसे कोई जीव है जैसे समोशन में बोला, ठीक है इनिशियल, और बोले कि शायद समय दर्शन के लिए जो यानी अब जैसे 7 प्रकृतियाँ मतलब पावन का नाम तो 7 प्रकृतियों में यानी कि क्या कहते हैं इन सबका क्षय होना चाहिए। तो जो सम्यक अनंतावनंदी की कक्षा है तो उसमें क्या करते हैं क्षय करते हैं। सम्यक वो 3 जो है वो बाद में भी कर सकते हैं। बाद में मतलब क्या कि मतलब जैसे जहाँ पे वो मनुष्य गति में लगा है देखो वहाँ पे तीर्थंकर, लेकिन वो दूसरी गति में चला गया। दूसरी गति मतलब महाराज जी यानी कि वो यानी कि तीन गति वहाँ पे भी वो शायद सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। ये 3 प्रकृति का मतलब 4 हो गए और 3 बाद में, ऐसा हमने सुना। उसको कहीं हम प्रसंग देख के बताएंगे ऐसा। परंतु अनंतानुबंधी कसाई की जो संयोजना होती क्या संयोजना क्या काम होता है? संयोजना महाराज जी ये सारी प्रकृतियाँ है ना वो अन्य रूप परिणत हो जाती, मतलब प्रत्याख्यान तो बात पहले तो शुरू कि आप संयोजना का स्वरूप बताए, पर वो संयोजना क्यों होती है, क्यों करता है, स्वरूप बताना बात है, कारण बताओ ना कैसे। इसलिए जब समय सार पढ़ते हैं तो करणानियोग करणानियोग बंद रहता है। क्या सही बात है। समय सार माने शुद्ध आत्मा की बात, इसके अलावा कुछ कर नहीं। द्रव्य अनुयोगी चल रहा है। अब ये सब फैल जाता है तो रह जाते हैं। सब मिक्स हो जाता है सर, इसलिए द्रव्य अनुयोग पर ही चलेगा सर हमारा। वो माणिक जी है क्या मोए माणिक काका को उठाड़ा आ रहा है। आपका आशीर्वाद है, सब बढ़िया है। अखबार वालों का आशीर्वाद रहना चाहिए, ये अखबार वाले कुछ तो उच्चार दे तो हो गया काम। धर्म रत्ना करा गया। हाँ उधर से पीछे। परंतु ये सब चीजें जो है इसलिए बताती हैं कि भाई देखो ये तो शुद्धात्मा की अनुभूति जब होगी इसमें जो अचरा कचरा मिल गया, अचरा कचरा मिल गया वो कौन दूर करेगा? जो सम्यक दर्शन है, इस सम्यक दर्शन तो जो है कर्म के उपशम क्षय फलाना जिनका पर का निमित्त है, लेकिन सम्यक तो गुण क्या है? अपने स्वभाव का परिणाम, आत्मा का वास्तविक गुण है। सम्यक गुण तो दर्शन उसकी पर्याय है।
कल आपने बताया था, इसलिए सिद्धों के सम्यक तो है, सम्यक दर्शन नहीं है। बहुत बढ़िया। जैसा उसे होना चाहिए वैसा सुख, ऐसा से। वो सम्यक। पर्याय यानी भेद, इसलिए वो सम क्षय क्षम क्या बोलते उसका अधिगमाज में सर्ग फलाना ढिमका ढिमका, ये सब पर सापेक्ष है, सबका सापेक्ष। गुण सापेक्ष। महाराज जैसे किसी एवं स्थान में सम्यक दर्शन तो होता है, हाँ, और सिद्ध बनते सम्यक दर्शन कहाँ गया? सम्यक नहीं, सम्यक गुण तो उनको भी है, किनको? अनंत भगवान। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, सम्यक कहाँ है? किनको? अनंत भगवान, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत ज्ञान। अनंत चतुष्ट है। और जो सिद्धों को भी है, क्या सिद्धों के कौन से गुण है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत ज्ञान। सम्मत नानंद वीरे सुमोदवेगन अवलोक मब्बा माठ बना नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते। हाँ, तो अनंत ये चार तो उनके भी है ना। कहाँ है? सम्यक अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख। उनके छाया लगेगा नहीं, सिद्धों की बात है। है? सिद्धों में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत विलीन है। अनंत मन समझ गए, ज्ञान दर्शन सम्यक, अनंत अनंत और छाया सब विशेषण गए, ये तो विशेषण है क्या? तो सिद्धों में अनंत भी हट जाए, वो विशेषण हट जाते भाई, विशेष रह जाता है। वही बात है, बहुत बड़ी बात। तो मूल मिले तो कोई दोष नहीं। दोष तो कहीं नहीं है, पूर्ण भूत प्रज्ञापन है, इसे सब लगा लो। मोक्ष पदार्थ में उन्होंने सग्रंथ लिंग से सिद्धि दी, सग्रंथ लिंग से सिद्धि। अब क्यों दी? जैसे बंध से मोक्ष होता है, बंध पूर्वक ही मोक्ष, उसका बंधन है, उसका मोक्ष क्या होगा? क्या तो सग्रंथ है, वही निर्गंथ बनेगा, वही मोक्ष जाएगा। क्या यदि नंगे ही पने से सिद्धि है तो सब जानवर चले जाएंगे मोक्ष। समझ में आए? अभी तक कई चीजों का, आचार्यों का अभिप्राय पकड़ने की लोगों ने कोशिश नहीं की, और उसमें अपने मन से बहुत सारी चीजें जोड़ी। बुद्धि इसमें भूत निगम नए, वर्तमान निगम नए और भावी निगम नए, तीनों के लगाएंगे अपन तो ये आपकी विवेचना बराबर बैठ जाएगी। ये सग्रंथ ही निर्ग्रंथ होंगे और वही आगे मोक्ष मोक्ष जाएंगे। तो बंध पूर्वक ही मोक्ष होता है। हाँ, जो वैशेषिक और सांख्य मत वाले वो आत्मा को नित्य शुद्ध मानते हैं। बिल्कुल। सदा से, सदा से, हाँ, सदा से। वही बुद्धि वो अशुद्ध अवस्था से ही शुद्ध अवस्था में हाँ, आएंगे। तो अशुद्ध सग्रंथ से ही निर्गंथ में जाकर के वो बनेगा। और जब तक अशुद्ध अवस्था होगी नहीं तब तक शुद्ध अवस्था में जाएंगे। शुद्ध को क्या शुद्ध तो करना? इसीलिए सग्रंथ से ही निर्गंथता है। सग्रंथ से ही निर्ग्रंथता आएगी। इसलिए उनका सग्रंथ लिंग से सिद्धि होती है। और निर्ग्रंथ से ही मोक्ष जाना, निर्वाण। इसको अपन निगम नए, भूत भविष्य वर्तमान निगम नए से अपन समझ सकते हैं। और जो नहीं है फिर भी उसे कहना उपचार। क्या ये आपने बताया था। क्यों है उपचार? आर्य का उपचार महावृत्ति, वो चरणानियों की अपेक्षा उसके महावृत्ति गिने जाएंगे, पर करणानियों की अपेक्षा वो नहीं है। क्या करणानियों की अपेक्षा वो संयमी नहीं है, और चरणानियों को उसे आपको संयमी मानना पड़ेगा। इसलिए उपचार महावृत्ति कहा। क्या
तो जैसे आप महाराज की महापुरुषों की पूजा करते हो, मुड़सान की पूजा नहीं करते महाराज की क्या? जो ये जो बरगला थे ना, ये दिमाग के ये मौलवी टाइप के ये हमारे पंडित विद्वान हो गए। मतलब उस दृष्टि से मतलब माता जी की पूजा कर सकते हैं, वो भी महावृत्ति में आ गए, चरणानी योग। बिल्कुल। और वो करणानी योग को पकड़ लिया तो नहीं कर सकते। अरे चरणानी तो पकड़ ही नहीं सकते। वहां तो चरणानी योग करने वो लगता ही नहीं। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। अब बताओ कि रत्न साहब का चार में मुनि महाराज की परिभाषा है, उसमें करणानी डाला है क्या? उन्हें बस लक्षण लिख दिया, विश्वास अवसादी तो निरारंभ परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो तपस्वी सब। क्योंकि अनुयोग की अपेक्षा बहुत किसी चीज का बड़ा खुलासा होता है, आसानी से होता है। आप एक ही चीज को पकड़ कर बैठ जाओगे तो वो नहीं होगा। हम क्या बोल रहे हैं, हमारा जो अपना जो हमने अध्ययन किया है कि करणानी योग में चरणानी योग फेल हो जाता है। बिल्कुल। तो लगते मारना ही अलग अलग है ना, दिक्कत तो ये है। कोई बात नहीं, मुझे अपन वो परगार और उपगार वाली बात में आगे तो वो चरणानी योग की अपेक्षा से जो आपने बताया था वो कथन चरणानी योग की अपेक्षा से बस। और अगर उसको दूसरे अनुयोग की अपेक्षा से लगाएंगे तो वो बैठेगा नहीं। अब ज्ञान योग पहुंचने के बाद तू मुनि महाराज नहीं है, तू अपने आप को मुनि मानता तो मिथ्या दृष्टि है। द्रव्यान योग कहता है क्या? द्रव्यान योग कहता है तू अपने आप को मुनि महाराज मानता तो मिथ्या दृष्टि है, तू आत्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। ये मुनि महाराज कितने दिन की है? हाँ, जब तक ये भव्य मान तो लोगों ने समय साल को पढ़ा ही नहीं ना, पकड़ के बैठ गए। ये बात हमने एक हमारे तत्काल परिचय में आए थे धन कुमार जी, जयपुर वाले, यहाँ सीकर वाले, जयपुर वाले, यहाँ इधर रहते सूरत में। आखिरी आदमी सरवार सिद्धि की बच्चन का निर्माण, तो उनके बच्चे आए इसी कार्यक्रम में, तो ऐसी कोई चर्चा हुई तो लोग ऊपर से दिया ऐसे मानते हैं, कोई मानते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो हमने उनको कहा कि भाई तुम मुझे मुनि महाराज नहीं मानते तो मुझे क्या दुख? तुम मुझे मुनि महाराज नहीं मानते, मुझे कोई दुख नहीं, मैं ही अपने आप को मुनि महाराज नहीं मानता हूँ। सही बात है, मैं ही नहीं मान रहा हूँ। जब मैं ही नहीं मान रहा हूँ तो तू माने नहीं माने मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं मानता हूँ मैं मुनि हूँ और तू नहीं माना मुझे फर्क पड़ेगा? सही बात है। जब मैं ही नहीं मान रहा हूँ मुनि हूँ, बात ही खत्म हो गई। मैं आत्मा के अलावा कुछ हो नहीं। बहुत अच्छी विवेचना तुमने, बहुत 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 बहुत। दुख किस बात का? मन माने का दुख। अच्छा दुख का कारण कहते को वो मुझे नमस्कार नहीं करते, मुनि महाराज नहीं मानते, समझ आ रहा कुछ? बिल्कुल बराबर है। ये चर्चा अपने लिए इसलिए कर रहे हैं कि आज नहीं कल ये सब हमारे संस्कार, समझा हुआ ज्ञान काम आए। बड़ा हुआ नहीं आएगा। हम दूसरों को मुनि महाराज मनवाने के लिए सारा ढोंग रखते हैं क्या कि दुनिया मुझे मुनि महाराज माने। पंडित जी जीवन बुलावा है कि तो समय साल में समझना तो ये है, मूल मुद्दे की बात है, बाकी सब छीलना है। वो तो कांदे के छिलके जितने ही कर सकते हैं। ये है निर्भर चेतना। निर्मल कुमार सतना पंडित जी थे, नीरज सतना वालों के भाई, वो आते रहते थे, तो उन्होंने कोई कविता की पंक्तियां कुछ लिखी होंगी कि मुझे अब भारी लगते अपने ही प्रधान, मुझे अब भारी लगते अपने ही प्रधान, अपने वस्त्र ही मुझे भारी लगते। तो हमने उनके पहले बहुत पहले कुछ दो पंक्तियां लिखी थी
लोग चिपक जाते हैं, महाराज आप बहुत दिन के हो गए, आचार्य जी बन जाइए, उपाध्याय जी बन जाइए। हमने कहा भाई ठीक है, इस जग की उपाधियां लेकर क्या करूंगा मैं, इस जग की उपाधियां लेकर क्या करूंगा मैं, मेरा अमित नाम ही मुझे भारी लगता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये भाई गुरु ने दिया था, लोहार चलाने का, उपाधियों से मोक्ष होना तो ये नाम ही भारी लग रहा है, नाम ही भारी लग रहा है। इस जग की उपाधियां लेकर क्या करूंगा मैं, मेरा अमित नाम मुझे भारी लगता है। क्योंकि जो अंदर से भगवान स्वरूप आत्मा है तो नामातीत है, ये तो नामातीत है। अर्थ अनुमगनम अबद्धम चेतना गुणम सुप्तम जान अलग कहना जीव मन दृष्टि संठान। जो कहते हैं मुझे आत्मा की अनुभूति हो गई, उससे एक बार ये पूछा जाए कि कभी तूने अपने जीवन में नीरस भोजन का अनुभव किया, कभी तूने एक सच्चे उपास की अनुभूति की? तू अरस आत्मा का स्वाद ले रहा है, तूने कभी सच्चे नीरस भोजन की अनुभूति की? कि खाने के बाद विकल्प ना हो, इसमें नमक नहीं है, इसमें मीठा नहीं है, सच्चे उपास की अनुभूति की? तो जिस तू आत्मा के अनुभव की बात कर रहा है, फिर मैं बात करता हूं, आजा बेटा मैदान में, सटरत भोजन खा करके और आत्मा की बात, आत्मा के साथ छल, भगवान के साथ नहीं, तू अपनी आत्मा के साथ छल कर। जो पहले बताया ना आपने वही बात, अगर तू फल की अपेक्षा रख रहा है, इसका मतलब तू है ही नहीं, सब गड़बड़ बात है। अपने तू अब नमक नहीं है उसकी अपेक्षा रख रहा है, नमक नहीं इसके अंदर, मीठा नहीं इसके अंदर, तो इसका मतलब यही होगा कि फल की अपेक्षा रखी है उसके अंदर। तो उसका स्वाद ले, जो है, जो स्वाद है उसका स्वाद ले। क्या जो सब्जी है तो उसका स्वाद है, उसमें नमक मत हो। नीरस भोजन छोड़ते भी तो आत्मा को नहीं कर रहा हूँ, तो वो माछली। तो भैया के नीरस भोजन से ही कल्याण होता है क्या? सारे जितने पशु पक्षी हैं सब नीरस भोजन करते, वो कौन से तो है नमक ढूंढते, ककड़ी खाते, तो क्या ये सब चीजें जो है इधर दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गई है, इसलिए मैं अपने आप में आनंद रहता हूँ, मैं अपना आनंद नीरस भोजन का आत्मानुभव से क्या संबंध है? क्या संबंध है? आपने अभी क्या बोला कि जिन जीवों में नीरस भोजन क्या होता है ये पता नहीं, वो नीरस कैसे होगा? वो नीरस में भी रस ले रहे हैं क्या? नीरस का भी रस ले रहे हैं। हमारी जो है हमारी अर्चना महाराज कभी नीरस करके आते और नीरस अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो नीरस में भी रस हो गया ना, अच्छा लगता है, मतलब वो रस भी नहीं आना चाहिए, लेयर क्या है उसके बाद भी, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो महाराज जी नीरस करना भी बहुत कठिन है। नहीं, वो नीरस इसलिए करो, उनको नीरस अच्छा लगता है तो नीरस करो, मतलब वो भी गलत है। जिसको नीरस अच्छा लग रहा है उसको नमक वाला खाना चाहिए। कोई मिला के मुझे जो खाता है वो मुझे नहीं खाना है, लगे हुए मुझे गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं मुझे वो नहीं खाना है, बात खत्म हो गई। जो नीरस भोजन भाता है खा लिया तो सही भोजन कर रहा है, नीरस भी अरस, इसमें नीरस अरस को लेना पड़ेगा, अरस को लेना पड़ेगा, नीरस को छोड़ के अरस खूब बात आता है कि पंथी लगाओ। जो रस सहित भोजन कर रहे हैं क्या उनको आत्मानुभव नहीं होगा क्या? प्रश्न, आप लक्षणाभास की बात कर रहे हैं। लक्षणाभास की बात क्यों कर रहा हूँ? नहीं, लक्षणाभास आप कहते हैं ना रोचन के विषयास हाँ, क्या जैसे जैसे इस जीव को सुलभ विषय भी रुचिकर नहीं होते, तो दुर्लभ की तो बात दूसरी, क्या वो नमक भी उसमें ले रहा है तो उसकी उसमें कोई रुचि नहीं। तो ये इंद्रिय विषय तो हुआ, आप इंद्रिय विषय का निग्रह कहाँ किया आपने? इंद्रिय विषय का निग्रह नहीं किया है। जो ऐसा है कि वो सहज सहज नहीं,
देवता वो सहन वृत्ति जैसे से- आए थे, हाँ, किन्हीं के सठ रस का त्याग नहीं होता। नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं। हो रहा है क्या? कोई दिक्कत नहीं, जिनका त्याग नहीं है, मेरी बात सुनो, ये अलग जिसका त्याग नहीं है, हाँ, ये बोला तो लक्षण बनेंगे ना। हाँ हाँ क्या यदि आसक्ति नहीं है तो जो भोजन हम रस सहित भी ले रहा है वही तो घटा रहा हूँ। वही तो कह रहा हूँ। यथाय दाना रोचन्ते विषयास प्रभावी। उसमें आसक्ति नहीं रखना है। ठीक है। आसक्ति ये नहीं। तो फिर वो नमक खाते हुए भी ठीक है, नमक का भास नहीं डिफाइन उसको। करेगा। मतलब मिल गया तो भी ठीक नहीं मिला तो भी ठीक नहीं। हाँ, तो वो डिफाइन कौन करेगा? स्वयं तो नहीं। मैं तो आपकी आसक्ति डिफाइन नहीं कर सकता। नहीं, अपने मैं नहीं करूँगा, आप आपकी करोगे, वो तो तो अपन ही मतलब करेंगे। हम किसी के बारे में ये नहीं बोल सकते कि तुझे आत्मानुभव हुआ नहीं हुआ। हम स्वयं जान रहे नहीं, वो अपने स्वयं, ये अपने स्वयं का विषय है। भैया जब रस की आसक्ति दिखती है ना, हाँ, नहीं तो हम वही हैं, चाहे हम नहीं क्यों ना, हम भी उसमें शामिल है। नहीं महाराज जी, अपन एक जर्नल चर्चा कर रहे हैं ना महाराज जी। ये सिगरेट दे दे रहा ये अच्छा नहीं लूंगा। तो मतलब क्या, मतलब जिसको आसक्ति होगी उसको वो आत्मानुभव। अब यहाँ पे ऐसे भी नहीं बैठेगा महाराज जी। उस समय उदासीन शब्द का मतलब क्या है? अनासक्त शब्द का मतलब क्या है? क्या? अनासक्त शब्द का मतलब क्या है? जो कर्ता में अकर्ता और भोक्ता में अभोक्ता की अनुभूति करता है वो अनासक्त है। वो उदासीन शब्द का अर्थ क्या है? जिज्ञासा खत्म हो गई। क्या? उदासीन शब्द का मतलब क्या है? जिज्ञासा खत्म हो गई। पहले तो अभी शब्दों की अनुभूति अपने पास नहीं है। एक घंटा कहते निकल गया। चल ही नहीं हुआ। बहुत बहुत आनंद आया, लेकिन आनंद यात्रा यही है, बहुत आनंद आया। बहुत बहुत गजब का एक कंसेप्ट, मतलब ये ऐसा एक क्रू और ऐसा कंसेप्ट है जो बिल्कुल जो आप कहने का ये संस्कार में उतरने वाले हैं, चाहे अभी भूल जाए। हम आपको सामने एक बात बता दें, मुझे एक भी चीज याद नहीं है। कोई कहते कि फलाना सुना दो, तुमका सुना दो, एक आधा सुना दो, फलाना। भैया हमारे से जो मूल चीज है वो याद कर ली, बाकी तो अपने नाम से अर्थ मरु मगंधम अव्यक्तम चीज आत्मा का स्वरूप ये है। यदि मैं वर्ण में किसी के रंग रूप में आकर्षित हो रहा हूँ तो मैं अपने आप से दूर, मेरे से सुंदर कौन है? मेरे से सुंदर कौन है? जीवो सबत सुंदर, तीन लोक में सबसे सुंदर मेरी आत्मा। क्यों मेरे पुत्र की आकर्षण? इसलिए बोलते इसमें जो 47 प्रकृतियां हैं, मैं एक अपने जीवन की एक घटना बताता हूँ। एक बच्ची अच्छी पढ़ी लिखी, वो मेरी श्रद्धालु बन गई। मैंने उसको गाइडलाइन किया, लेकिन उसने कुछ मेरे साथ छल कर दिया। अब दिमाग मेरे में विकल्प पैदा हो गया। मैंने कहा इसने ऐसा सब किया, आपने क्या किया? तुरंत मेरे दिमाग ने एक डिसीजन लिया। मैंने कहा एक बात बता, ये तो 2 साल से तेरी परिचय की है, तेरी माँ ने तुझे 17 साल पाला और तूने 1 सेकंड लगा दिया, निकाल दिया उसको दिमाग को। ये तो हमें उस शंका का समाधान मिल गया कि उसके प्रति विकल्प बोला जाएगा। अपेक्षा कर दिया मैंने, उसकी अपेक्षा कर दी। क्या गए तो गए, दिमाग से निकाल। ये अंदर की दृढ़ता है, ये आस्था की दृढ़ता है, ये मेरे ज्ञान की दृढ़ता है, ये मेरी भावना की दृढ़ता है, बातों की नहीं, ये भावना की दृढ़ता है। आज हमेशा हमने अपने जीवन का सूत्र बनाया, अच्छे से अच्छी चीज आती है तो श्वास की तरह ले लो, जाती है तो श्वास की तरह छोड़, ना आएगी खुशी ना कहेगा गम, इसीलिए बचे हैं हम। इसको साक्षी भाव यही है, यही साक्षी, यही साक्षी भाव। इसलिए गुरुदेव यही है कि अपने को, अपने आत्मा पर अपने को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि मैं गरीब हूँ और मैं निर्धन हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं ये ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अपने आत्मा की शक्ति जब तक हमारे श्रद्धा
अनुसंधान में यथार्थता नहीं है, हम भटकते रहेंगे। अपनी पावर क्या है? वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द पावर ऑफ आवर सोल। मेरी आत्मा में क्या शक्तियाँ विद्यमान है? तो 47 शक्तियाँ प्रत्यक्ष श्रद्धा से परोक्ष श्रद्धा ज्यादा कार्यकारी है। क्या? प्रत्यक्ष श्रद्धा से, प्रत्यक्ष श्रद्धा तो हम डर के मारे कर रहे हैं, डर के मारे दिखा रहे हैं। परोक्ष श्रद्धा, बिल्कुल सही कहा। हमारा एक प्रसंग कहीं किसी से जुड़ गया, हमने उससे एक ही बात कही, उसको सब कर दिया, लेकिन आखिरी समय उसको हमने एक बात कान में कह दिया। हमने कहा तुम मुझे अकेला मत समझ, मेरी जन्माणी माँ और मेरे गुरु का आशीर्वाद मेरे साथ, ये 3 लोग की संपदा है, 3 लोग की संपदा, मेरे पास 3 लोग की संपदा। तुम्हारे 2-4 जो अड़वे ठड़वे इकट्ठे कर लिए और जय जयकार कर दी, तुम भूल गए, तो इससे मत समझना। तो जिसको जिनवाणी की आराधना पर आस्था, गुरु की आशीर्वाद पर, वो कहीं भटक नहीं सकता और उसे कोई भटका नहीं सकता। हमारा मूल तत्व मजबूत होना चाहिए कि मेरी जिनवाणी ने मुझे गलत मार्ग नहीं बताया, मेरे गुरु ने मुझे गलत रास्ता नहीं, फिर मैं क्यों? जो शक्ति है उसकी अभिव्यक्ति की आवश्यकता है, बाकी अपने पास अभी अपने को कभी नीचे नहीं सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अपन आनंद दर्शन, आनंद ज्ञान, आनंद जो भी हमारे संपर्क में, जो भी हमारे संपर्क में है, जो आशा रखते हैं, हम उसे एक ही बात कहते हैं हमेशा, जब तुम्हारा गुरु नहीं डरता तुम क्यों डरते? तो तुम्हारा गुरु नहीं डरता तुम क्यों डरते? सही बात। गुरु को कभी अपनी मुश्किलें मत बताओ, गुरु को कभी अपनी मुश्किलें मत बताओ, मुश्किलों को ये बता दो। गुरु को कभी ये मत बताओ मेरी मुश्किलें इतनी बड़ी हैं, गुरु को कभी ये मत बताओ मेरी मुश्किलें इतनी बड़ी हैं, उन मुश्किलों को बता दो मेरा गुरु इतना बड़ा है। बहुत मुश्किलों को बता दो, मेरा मुश्किलों को बता दो कि मेरा गुरु इतना बड़ा है, मुश्किलों को बता दो कि मेरा गुरु इतना बड़ा है। गुरु को बता दो कि मेरी मुश्किलें बड़ी है, इतनी बड़ी है, तो मुश्किलों को बता दो कि मेरा गुरु इतना बड़ा है। भगवान इन आपके तोते क्या है? कुछ नहीं है। एक आकाश को नापने के लिए दूसरा आकाश चाहिए, एक आकाश को नापने के लिए दूसरा आकाश चाहिए, एक फट और मीटर से नहीं है। सही बात। क्या है इनके पास? नाप तो लेके घूटे 28 मूल गुण, ये क्या बोलते गुण साले अपने 8 मूल गुण को तो पता नहीं, हमारे 28 मूल गुण अपनी शकल देख लो, है ना? बहुत बढ़िया। नमस्ते। हूँ बाप जी। अच्छा, आप